हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वह एक बड़ी ही प्रतिष्ठित परीक्षा है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। और प्रतिष्ठित परीक्षा में हर कोई बैठकर और पास होकर देश की सेवा करना चाहता है। बड़ा ही नोबल वर्क है देश की सेवा का आज का जो हम जानने वाले हैं। और दोस्तों, वह है कि हर किसी युवा का सपना होता है कि एनडीए परीक्षा पास करके नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास करके भारतीय सेना में अधिकारी बनना आज के युवाओं का स्वप्न है दोस्तों। लेकिन कम उम्र में एनडीए की तैयारी कर पाना और उससे पास होना काफी महत्वपूर्ण है और चुनौती भरा भी है दोस्तों। बहुत चुनौतीपूर्ण है ये जो कार्य है एनडीए की तैयारी करना दोस्तों। लेकिन वही चीज है, ठान ली तो जीत है, मान ली तो हार है, वो वाली बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, हमें इसके लिए पहले तो खुद को तैयार करना पड़ेगा कि क्या मैं एनडीए की तैयारी के लिए सज्ज हूं, क्या मैं इसके लिए बना हूं। आपको अपना लक्ष्य, आपको अपना ओरा उसके अनुसार बनाना पड़ेगा दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन से टिप्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हम तैयारी कैसे करें ताकि हम उसमें जो चुनौती है एनडीए परीक्षा की उसको हम पास कर पाए। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि भारतीय सेना हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी है और शाखा है, और इसी की एक शानदार प्रतिष्ठा भी है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड भर में ये जानी जाती है। भारतीय सेना है अपने अदम्य साहस की वजह से सबसे अग्रणी है दोस्तों। यही कारण है कि यह बहुत से युवाओं के लिए एक आदर्श करियर है और उनके लिए, उनके मन में एक गौरव का विषय है कि हम एक दिन एनडीए परीक्षा पास करके देश की सेवा करें, एक ऑफिसर बनकर, सेना में ऑफिसर, जांबाज ऑफिसर बनकर हम देश की सेवा करें दोस्तों। कक्षा 12वीं कक्षा के बाद रक्षा क्षेत्र में कदम रखने के इच्छुक जो उम्मीदवार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, को यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है दोस्तों। इसके लिए आज परम क्लासेस चैनल पूरी जानकारी लेकर आया है। कैसे तैयारी करनी है, कब आपको अप्लाई करना है, क्या सिलेबस है, क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें तैयारी करनी है दोस्तों। इन सब की तैयारी के लिए इन सब बातों को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, वो भी अपनी भाषा, खुद की भाषा, मातृभाषा में, वो है हिंदी दोस्तों। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी एनडीए परीक्षा भारतीय सेना में अधिकारी बनाने के लिए सबसे आम तरीका है। इससे सरल कोई तरीका नहीं है। हालांकि इस परीक्षा के लिए कड़ी जो कंपटीशन है, उसमें जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसमें से गुजरना पड़ता है, जो बड़ा ही टफेस्ट काम है। जो हमारे यूथ है, इंडियन यूथ है, उनके लिए भारतीय सेना में कैरियर बनाने के सुझाव आज आप परम क्लासेस चैनल के माध्यम से जानेंगे, जो कि आपको एनडीए की तैयारी के लिए सबसे पहले और एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी अपनी भाषा में बताएगा कि एनडीए की तैयारी कैसे करें और किस स्तर पर जाकर हमारा सिलेक्शन हो सकता है यदि हम एनडीए में इस स्तर की तैयारी करें। तो दोस्तों, पहले तो आप ये सोचिए कि क्या मेरे को एनडीए का एग्जाम देना है, तो देना है तो आज हम बात कर लेते हैं कि क्या करें दोस्तों। अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा तैयारी के तरीके और पैटर्न को जानना जरूरी है दोस्तों। हम टिप्स भी जानेंगे कि तैयारी कैसे करें, लेकिन सबसे पहले पैटर्न को जानना जरूरी है। उसी को ध्यान में रखकर हम तैयारी करेंगे, हम टाइम को मैनेज करेंगे दोस्तों। अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ यदि हम तैयारी करेंगे तो वो सपना आपका पूरा करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आज हम जो जानने वाले हैं वो टॉपिक है किस तरह से एनडीए एग्जाम की तैयारी करें, कैसे बनाया जाता है एनडीए एग्जाम पैटर्न, और बेस्ट टिप्स क्या है अच्छे मार्क्स के लिए। और कई हम ऐसे क्वेश्चन भी जानेंगे आज जो कि हर जो आप देख रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सबके दिमाग में होगा। जो क्वेश्चन आप ये सोचेंगे, अरे
ये परंपरा से इसको कैसे पता लगा ये क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों आपकी जो सवाल है यदि वो हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। तो दोस्तों आज जान लेते हैं। पहले तो दोस्तों भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना हर किसी का सपना है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी युवाओं के लिए सपनों को पूरा करने का एक माध्यम है। जो 12वीं के बाद सीधे सेना में अधिकारी बनकर एक श्रेष्ठ और नोबेल कैरियर बनाना चाहते हैं वो इस करियर में को चुनते हैं। देश की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में शामिल होना हर एक युवा का सपना है। दोस्तों देश सेवा के लिए अच्छे कैरियर और रुतबे की नौकरी युवाओं को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता है। इसके लिए युवाओं की पहली प्राथमिकता आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है। उसके जरिए एक तो उनको नोबेल कैरियर मिलता है, दूसरा देश की सेवा करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है देश के लिए कुछ करने की। दोस्तों इसके माध्यम से युवा जो है 12वीं के बाद सीधे भारतीय सेना में अधिकारी बनकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, इसको जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे परीक्षा पैटर्न क्या है। एनडीए परीक्षा का एग्जाम का जो पैटर्न है वो जानते हैं। एनडीए की लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। कितने, ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 पेपर होते हैं। लिखित परीक्षा सफल होने वाले छात्र को इंटरव्यू देना पड़ता है, वो इंटरव्यू के लिए चयनित होते हैं। इस परीक्षा का पहला पेपर मैथ्स का होता है, जबकि दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी का होता है, जीके का और जनरल एबिलिटी का होता है। इस परीक्षा का कुल स्कोर 900 मार्क्स होता है। कितने, 900 मार्क्स, जिसमें पेपर फर्स्ट मैथ्स के लिए 300 अंक और पेपर सेकंड जो कि जनरल है, एप्टीट्यूड है, जीएटी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके लिए 600 मार्क्स होते हैं। जिसकी लिखित परीक्षा का सिलेबस सीबीएसई के, अब मैं बता दूं कि किसी को भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यदि आज आपने परम क्लासेस चैनल का ये वीडियो सुन लिया तो आपको किसी भी तरह की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी एनडीए की तैयारी के लिए, और आप बातों में क्लियर कर जाएंगे एनडीए की चुनौतीपूर्ण परीक्षा को। तो दोस्तों करना क्या है, आप पहले जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस दोस्तों जो आपका सीबीएसई का है 12th का, वही सेम सिलेबस आपका एनडीए का है मैथ्स का। दोस्तों आपने जैसे ही सीबीएसई की तैयारी की उसको थोड़ा सीरियसली कर लीजिए 12th की तैयारी, आपका एनडीए की तैयारी स्वतः हो जाएगी। उसके बाद इसके अलावा मैथ्स के पेपर में 120 प्रश्न होते हैं जिन्हें हल करने के लिए अब देख लीजिए कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन, और टाइम कितना है 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे आपको टोटल मिलेंगे। कितने मिनट हो गए, 150 मिनट्स आपको टोटल पेपर सोल्व करने के मिलेंगे। वही जीएटी पेपर मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है योग्यता अभियोग्यता का पेपर है, उसमें 150 प्रश्न होते हैं, वही टाइम है 150 मिनट्स का। ये दोनों पेपर ऑफलाइन मोड में होंगे, ऑनलाइन मोड नहीं है, ऑफलाइन मोड में होंगे। एक चीज और बता दूं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, एबिलिटी टेस्ट है, वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहले भाग में इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जबकि दूसरे भाग में जनरल स्टडीज, जीएस, जिसमें जीके भी आ गया, जीएस भी आ गया, सारा कुछ, ज्योग्राफी भी आ गया, सारा कुछ है उसमें। क्योंकि आप एनडीए में जा रहे हैं दोस्तों, आपको सेना में किसी भी जगह भेजा जा सकता है, तो आपकी जनरल स्टडीज देखा जाता है कि आपका जनरल अवेयरनेस क्या है, कहां पर क्या है, भूगोल, ज्योग्राफी आपको पूछी जाती है, कहां पे यदि आपको पहाड़ों में भेज दिया जाएगा वहां की जलवायु कैसी है, या आपको मैदानी भागों में भेज दिया जाए तो वहां की जलवायु, ये सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा जब आप एनडीए की तैयारी करेंगे। दोस्तों इसकी तैयारी करना बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये फील्ड। अब हम देख लेते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, डिवाइडेशन कैसा होता है। जनरल इंग्लिश में 50 to 200, फिजिक्स में 25 to 100, करंट अफेयर्स के 10 to 40% क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 10 to 40 क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के 20 to 80 क्वेश्चंस इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी होते हैं 15 to 60, हिस्ट्री के 20 to 80 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन का आपका परफॉर्मा है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि परीक्षा तैयारी के लिए समय कैसे निर्धारित किया जाए।
इसके अलावा हम और भी जानेंगे। इसकी तैयारी कैसे करने से पहले हम एक चीज़ और जानने की कोशिश करें कि यदि हमें देना है पेपर तो हमें यह जानना होगा कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। जब तक हम पाठ्यक्रम का पता नहीं लगेगा तो हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, पाठ्यक्रम की मैं बात कर लेता हूं कि पाठ्यक्रम यदि जानना है, पेपर ए में 2 भाग होते हैं। पेपर ए में 2 भाग होते हैं, लेकिन उन दोनों भागों का जो आपका सिलेबस है वो क्या है, उनको जानने के लिए दोस्तों आपको पूरा देखना पड़ेगा। आज का जो ये है सिलेबस और ये सारा देखना पड़ेगा कि एनडीए का पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी हम बात कर लेते हैं। उसमें मैथ्स का होता है, मैथ। तो मैं मैथ की बात करते हैं तो उसमें है बीजगणित, कलन, आव्यूह, निर्धारक और समाकलन, कलन, विभेदक समीकरण, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, सदिश बीजगणित, 2 और 3 आयामों की विश्लेषणात्मक ज्यामिति, और जो आपकी होती है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी होती है इसमें, जो आपने जो 12th में पढ़ा है सीबीएसई में। अब आता है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है। इसका पाठ्यक्रम अब आपके सामने रखा जा रहा है। वो है 2 भागों में है। भाग ए अंग्रेजी में प्रश्न शामिल है, जबकि भाग बी में सामान्य ज्ञान से आधारित प्रश्न है। अंग्रेजी भाग में जो अंग्रेजी का पार्ट है डिवाइड किया गया तो उसमें आपको वोकैबुलरी और उसका यूज, सेंटेंसेस, वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि आपका जो सेकंड पार्ट है जीके, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ये सारे क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट में होंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस होता है जिसमें कि आपको जानना होता है। दोस्तों, इसके अलावा अब हमें जानना है कि हम तैयारी कैसे करें। दोस्तों, तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है, क्योंकि हम दोस्तों जब बात करते हैं ना, चाहे कितना ही हमने यदि ठान लिया कि हमें ये काम करना है तो कभी कठिन नहीं होता, वो इजी होता जाता है स्वतः है। दोस्तों, बात कर लेते हैं एनडी के तैयारी के लिए एक स्मार्ट अध्ययन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, स्टडी प्लान शेड्यूल तय करें। दोस्तों, हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करता है ना, वही कुछ नया करके जाता है। आपने रतन टाटा के बारे में सुना होगा। उनके जीवन काल में जब उन्होंने चेयरमैनशिप 1962 में चेयरमैनशिप पर गद्दी पर बैठे तो कितना ज्यादा ग्रोथ किया टाटा ने, आप देखिए पता लगेगा आपको। उनके जो ग्रोथ की जो रेट है वो बड़ी ही औसम थी, इनक्रेडिबल थी। दोस्तों, तो हमें एक स्मार्ट वर्क करना है जो कि हमें उस मंजिल की ओर ले जाए जो हमने सोच रखा है। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क करने का मतलब है आपको अपने समय और एनडीए का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो विवेकपूर्ण ढंग से अपने उसको मैनेज करना होगा, अपनी बुद्धिमत्ता से मैनेज करना होगा, अपनी सोच के अनुसार, थिंकिंग के अनुसार, आइडियोलॉजी से आपको मैनेज करना होगा। आपकी तैयारी का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो आपको टॉपर बनाने में आपकी हेल्प करे। सभी को पता है कि कितने मार्क्स लाने पर होगा सिलेक्शन, लेकिन तैयारी वही कर सकता है जो कि सीरियसली कुछ टाइम मैनेजमेंट करता है या उसके अनुसार शेड्यूल तय करता है। उसके बाद है जो मेन बातें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, जो इजी और क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है, बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए। क्या है, परीक्षा की तैयारी की शुरुआत से पहले हमें अपने पूर्ण पाठ्यक्रम का विस्तार से जो हमें मूल्यांकन करना है, एनालिसिस करना है और उन विषयों को पहचानना है जिनके लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जहां हम कमजोर हैं, जहां हमें लगता है कि हमारी वीकनेस है यहाँ पे, तो हमें उसको स्ट्रेंथन बनाने के लिए उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद हम हमारी तैयारी शुरू कर दें। यदि हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको केवल जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की जरूरत होगी, और उसके लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे बेसिक्स तो क्लियर है ही, नहीं तो बेसिक्स के लिए भी टाइम देना होगा।
दोस्तों इसीलिए कहा जाता है यदि आपने सीनियर की क्लास अच्छी तरह से पास कर ली सीबीएसई, तो आपको एनडीए में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यदि आपने अच्छे परसेंटेज, आपने क्लास में ध्यान दिया, टीचर्स को सुना ध्यान से, तो दोस्तों बहुत बढ़िया है एनडीए की परीक्षा के लिए। उसके बाद ध्यान दें जीके और इंग्लिश के लिए। दोस्तों माना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन यदि आगे बढ़ने के लिए हमें भाषा का नॉलेज लेना पड़े तो लेना चाहिए। कोई इसमें कोई वो नहीं है, परहेज नहीं है, ये हमें कोई अपच नहीं करेगा या हमारे मतलब ऊपर से नहीं निकलेगी। हमें जब हम सीबीएसई से पढ़ाई करें तो हमारी इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए। खैर, तो एनडीए में प्रवेश पाने के लिए अंग्रेजी भाषा में आपकी एबिलिटी, दक्षता होना अत्यंत जरूरी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अंग्रेजी भाषा में हमारी पकड़ हो। इसके अलावा अंग्रेजी न केवल रिटन हो, बल्कि अंग्रेजी में ऐसी एबिलिटी हो, ऐसे पकड़ हो, ऐसी मजबूत सॉलिड हो जो आपके इंटरव्यू के टाइम भी आपको एक अच्छा इफेक्ट छोड़ने के लिए तैयार करे। साथ ही जो जीके है वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके लिए इसे ठीक से तैयार करना पड़ेगा, इसकी प्रिपरेशन ढंग से करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई मोटी बात नहीं है, डेली न्यूज़पेपर पढ़े और उससे नोट्स बनाए और जीके को आप सॉलिड करें। जीके जो है ना वो थोड़ा सा मात दे जाता है, लेकिन उससे सॉलिड करने में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको खाली डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपके एनडीए की तैयारी के व्यू से पढ़ना और आपको नोट्स बनाने हैं। तो दोस्तों आपको अपने आप याद होता चला जाएगा। अब है सही बुक से मार्गदर्शन ले। हाँ, ये कर सकते हैं आप। आपको गाइडेंस के लिए बुक्स सबसे अच्छा मास्टर है और इसके लिए मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं, लेकिन ऐसे बुक्स लें जो कि आपको सही मार्गदर्शन तो दे ही और साथ में सही जानकारी हो, उसमें जो उनमें ऑप्शन है वो सही हो, गलत ना हो, जो इससे जो कि दिग्भ्रमित कर सके। ऐसी बहुत सी किताबें हैं, बुक्स हैं जो सस्ते में आपको बुक्स तो मिल जाएंगी, लेकिन दिग्भ्रमित करने में आपको मतलब डिस्प्यूट में डालने के लिए बहुत ज़्यादा वो काम करेगी। आपको उसका ध्यान रखना है। और एक चीज़ है, हमें लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सोल्व करना है। जब हम तैयारी कर लेते हैं तो हमें हमारी एग्जाम लेने के लिए हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो हल करना चाहिए। उससे हमें पता लग जाएगा कि हम कहाँ पर हमारी जो है एबिलिटी कहाँ पे है और हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर हमारी वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथन है, कहाँ हम हमारे को कमजोर ठहरा पाते हैं और हमें कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों ये हमें पता लग जाए। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें हमारी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों यदि हम पूरी रात पढ़ते रहे तो सुबह नहीं उठ पाएंगे। हो सकता है अगले दिन एग्जाम हो और हमारे लिए पूरा जो मेहनत है वो पानी फिर गया उस पर। तो हमें करना क्या होगा, हमें पूरा जो एक टाइम दिया हुआ है उसमें हमें सोना होगा, खाना पीना भी बराबर करना होगा। हाँ, एक चीज़ है, आप मोबाइल से दूर रहें, बिना काम के हमें कोई भी काम नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना है, जितना काम हो उतना ही करना है। हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, क्योंकि हमें हो सकता है कि कई तरह की वो एलर्जी कर देता हो या कोई हमें बीमारियां साथ में लेकर आता हो, तो इनका हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें ये ध्यान रखने की है, वो हम जान लेते हैं। कि एक तो हमने बात की थी कि पिछले साल के जो पेपर्स है वो तो हमें तैयार करने ही है, उनको देखना है पैटर्न क्या है उनका, हमें पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और है, हम जो समय है 24 घंटे का सभी के पास उतना है, लेकिन हमें स्कूल में भी पढ़ना है, प्लस हमें एग्जाम की तैयारी करनी है और एनडी के लिए भी समय निकालना है दोस्तों। तो हमें करना क्या होगा, एक समय जो हमारा टाइम है डेली का, जो हम टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, मोबाइल को दे रहे हैं, उसमें से कुछ टाइम चुराना पड़ेगा। उसको भैया कहना पड़ेगा थोड़े दिन रुक जा, जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं और आप दोनों, हमें कोई रोकने वाला नहीं। तो दोस्तों कुछ समय के लिए मोबाइल जो माश्य है, मोबाइल महादेव है, मोबाइल जी हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे कहें कि भैया कुछ समय मेरे को दे दो ताकि मेरा फ्यूचर बन जाए, फिर अपन दोनों का फ्यूचर क्लियर है, हम दोनों आपस में बैठकर बातें करें। दोस्तों इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जटिलता बहुत है। 3 से 4 घंटे का समय तो आपको देना ही पड़ेगा यदि आपको एनडीए में निकलना है, तो पास होना है। तो दोस्तों कुछ सब्जेक्ट तो आपके वैसे क्लियर हैं 12th में, लेकिन जीके का जो पार्ट है, जीएस का जो पार्ट है, ज्योग्राफी का जो पार्ट है,
या जनरल अवेयरनेस का है, तो उसके लिए आपको थोड़ी कमर कसकर तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है उसका, और जो पिछले साल के पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट है, उसका हमें एनालिसिस करना है और उसके अनुसार हमें तैयारी करनी है कि किस तरह का पेपर आ सकता है, पैटर्न क्या है। हालांकि मान लिया कि पिछले साल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन रिपीटेशंस नहीं होंगे, लेकिन हमें पैटर्न का तो पता लग गया, उनको देखने में कोई हर्ज नहीं है, ना कोई हमारा ज्ञान घट जाएगा। हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे गाइडेंस का काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। नहीं तो अन्यथा दोस्तों, लाखों रुपए की कोचिंग भरी पड़ी है, वहां जाकर करिए तैयारी, एक एक घंटा आने जाने का निकालिए, उसके बाद 2 घंटे पढ़िए, पैसा आपका है। दोस्तों तैयारी करनी है तो खुद से तैयारी कीजिए ना। और यदि आप नहीं पास हो तो मेरे को बताना, थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। एनडीए कोई वो हुआ नहीं है, हुआ बना रखा है लोगों ने कि एनडीए हुआ है, लेकिन दोस्तों क्लियर है, आपको 12th की यदि आपने अच्छी तैयारी करी है तो आपको एनडीए में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वापिस एक बार बोलता हूं दोस्तों, इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। आजकल बच्चे न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं दोस्तों, जितना मोबाइल में दे रहे हैं समय, उतना यदि 10 मिनट आप, हाँ ठीक है आपके पास ऑफलाइन का जमाना नहीं है, आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर का ऐप, किसी का भी XYZ न्यूज़पेपर जो है, लेकिन नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का हो न्यूज़पेपर, इंग्लिश या हिंदी का, जो नेशनल लेवल हो, अच्छी जिसकी सर्कुलेशन अच्छा जिसका नाम है, वो डाउनलोड कर लें और वहां से कहीं भी आप बैठकर पढ़ सकते हैं। और आप अपने नोट्स बनाए जीके के कि आज मैंने ये पढ़ा है, उसके नोट्स, इसमें से यदि कुछ भी आ गया तो आई एम रेडी फॉर दैट, ये आपको देखना है, राइट। उसके बाद है हमें जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो मार्गदर्शक है स्कूल में, उनकी भी हेल्प लेनी चाहिए। दोस्तों फेवरेट स्टूडेंट बनने के लिए कुछ नहीं करना, रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। और दोस्तों रेस्पेक्ट से वो चीजें हासिल होती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कभी भी अपने सर को फोन करना, अपने टीचर को फोन करना, सर मेरे को समझ में नहीं आया, वो आपको 3 बार बताएगा, यदि आप रेस्पेक्टफुली है तो, अन्यथा आपका फोन उठाने बंद कर। दोस्तों हमें इसके अलावा जो हमें बातें करनी है वो है जानना है कि हमारा सेंट्रल बजट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से जो पद हैं, क्या क्या उसके अंदर कौन कौन क्या है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। और प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हो रहा है, मेन तो वो पता करना है, वो होना चाहिए, क्योंकि उसी पर आधारित ये एग्जाम है। और जो डिफेंस है उसमें क्या नया हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये बहुत जीके की चीजें हैं दोस्तों। इसके अलावा कोई बच्चा यदि कोचिंग की कक्षा लेता है तो कोई हानि नहीं है, लेकिन समय की बर्बादी जरूर है। दोस्तों यदि आप परम क्लासेस चैनल से जुड़कर, वहां कोई पैसा नहीं लेता है परम क्लासेस, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यदि आप अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो परम क्लासेस को बहुत फक्र होगा कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स से एनडीए में सफल हो पाए। दोस्तों कोचिंगें आपसे अच्छी खासी फीस लेते हैं और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता तो बहुत दुख होता है। लेकिन दोस्तों यदि आपने अपना एम बना लिया तो आप घर पे बैठकर भी 4 घंटे यदि देते हैं तो आराम से आपकी स्टडी हो सकती है एनडीए की। उसके बाद रिवीजन करें और अभ्यास को विशेष समय दें, महत्व दें, इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि एक्सरसाइज एंड जो है एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। यदि ये दोनों आपके पास है, गुण है, बार बार पढ़ने का गुण है, यदि आपने एक बार पढ़ लिया उसको आगे रिवाइज करने का यदि आपके अंदर कैपेसिटी है, क्वालिफाइड है उस क्षेत्र में, दोस्तों आपके लिए कोई चीज दूर है नहीं है, कठिन नहीं है, आपके लिए सब चीजें सरल होती जाएंगी। इसके अलावा हम जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे हमें नई नई चीजें पता चलती जाएगी। और एक है एम बनाकर पढ़े, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े। लक्ष्य का मतलब हो गया कि मुझे आज इतनी तैयारी तो करनी ही है, ये टॉपिक तो पूरे करने ही है, नहीं तो कुछ नहीं। दोस्तों आज का जो टॉपिक हो कल पर ना छोड़िए, आज का टॉपिक मेरे को आज ही करना है। आज की तैयारी मतलब आज ही। यदि मैं बिना खाए नहीं रह सकता तो बिना पढ़े भी नहीं रहूंगा। ये हमारे अंदर एक एम होना चाहिए, खुद के अंदर से एक वो भावना आनी चाहिए कि मेरे को डिफेंस में जाना है, मुझे एनडीए में जाना है, मैं इसी के लिए बना, तभी आप इसके लिए कुछ कर पाएंगे।
उसके बाद है बेहतरीन तरीके से स्टडी प्लान करें, शेड्यूल जो है प्लान करें कि मेरे को कैसे पढ़ना है और क्या करना है। चाहे घर में शादी हो, विवाह हो, उसको थोड़ा हल्के में और उसको थोड़ा सा कम एंजॉय करें, लेकिन उनको टाइम कम दें, क्योंकि आपको पीछे भी टाइम देना है। लेकिन यदि दोस्तों आपने 3 दिन शादी में दिए तो मान लीजिए 12 घंटे, तो उसको आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका एनडीए का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। दोस्तों मेन जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होनी चाहिए। वापिस बता दूं, मेन कॉन्सेप्ट मतलब सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये सारा कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। कॉन्सेप्चुअल जो है फ्रेमवर्क वो होना चाहिए आपके। फिर है स्ट्रॉन्ग सॉलिड, आपको बेस बनाना है, आपको जो नींव है वो सॉलिड होना चाहिए, जिस पर आप तैयारी के महल को खड़ा कर सके, और जहां पर से ऊपर से खड़े होके उस महल पर आपको सीधा एनडीए का ऑफिस दिखाई दे और आपकी खुद की तस्वीर दिखाई दे कि वो मैं खड़ा, स्टार वाला एस्पायरेंट विद अ कैप ऑफ एनडीए ऑफिसर। दोस्तों बड़ा ही फक्र होता है जब आप एनडीए की ड्रेस को पहनते हैं और कदम ताल करते हैं, तो बड़ा ही एक सुकून भरा काम होता है दोस्तों। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों न तो टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम में लेट जाना और न ही आपको तैयारी करते समय हमें टाइम को गच्चा देना है या मूड नहीं है ऐसे करना है। मूड दोस्तों एग्जाम के समय मूड नहीं देखा जाता है, तैयारी के समय मूड नहीं देखा जाता है। तैयारी के समय देखा जाता है तो एक दृढ़ निश्चय, निष्ठा, आत्मविश्वास और खुद से ही एक लक्ष्य, खुद का लक्ष्य और एक जील, जुनून, यदि मेरे को करना है एनडीए में तो करनी है मेरे को, और फर्स्ट चांस में करना। उसके बाद बात आती है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आपको कितने आप प्रवीण है, दक्ष है, आप कितने उसमें मास्टर हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको साउथ में कहीं भी भेजा जा सकता है। आपकी जो तर्क की है शक्ति, वो जो आपकी थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, वो आपकी देखी जाती है इंटरव्यू के दौरान। तो आपको ये चीजें हैं, वो गंभीर सोचना, तर्क पहली को समझना, सुलझाना, ये आपको गेम की तरह लीजिए। आप एग्जाम को सीरियसली नहीं, पूरे एक इंटरेस्ट के साथ तैयारी कीजिए, तो आपको सारा मोटिवेशन बनाए रखें। हम स्वप्न देखें कि मेरा मोटिवेशन क्या है, कि मेरी वो वर्दी है एनडीए वाली, यदि वो वर्दी मेरा मोटिवेशन है, मेरे को स्टार दिख रहे हैं मेरी वर्दी पर, दोस्तों कोई भी मेरे को रोक नहीं सकता एक एनडीए ऑफिसर बनने से। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है दोस्तों, एक बहादुरी, समर्पण, बलिदान, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको दोस्तों, कहानियां होती है छोटी छोटी, कई बार हम बोर हो जाते हैं, तो इन कहानियों को पढ़िए आप। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या थे और उनकी क्या योजनाएं थी, उनको हमें जीवन में उतारे, ताकि हमें एक फक्र हो कि मैं इस क्षेत्र में जाकर कुछ नया करूं, वैसा ही बनूं। इसके अलावा दोस्तों सब्जेक्ट वाइज हमें तैयारी की बात करें तो दोस्तों हमें बात करनी होगी गणित के लिए। यदि मैथ के लिए बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उसमें हमें कुछ तो आइडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए मैथ्स के। उसके बाद यदि वो क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, और जो हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना आना चाहिए हमें कम समय में। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को मैथ का तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है, उसे हम कम समय में करना होगा। और पिछले जो क्वेश्चन पेपर है उनका हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा हल करने का। उसके अलावा जीएटी के एनडीए तैयारी की युक्तियाँ क्या है, पेपर फर्स्ट की क्या है दोस्तों, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमें डेली तैयारी करनी पड़ेगी, हमें जो साइंस है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और हम जो भी गेम खेल रहे हैं, जो हम जो प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है या जूलॉजी है, उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसी ढंग से पढ़ना है कि हमें एनडीए की तैयारी करनी है, हमें एनडीए की तैयारी के ढंग से पढ़ें उसको, तभी हमें समझ में आया कि हमें तैयारी कैसे करनी है। लेकिन दोस्तों अब है एनडीए के अंतिम समय की तैयारी के टिप्स क्या है। हमने सारा कुछ कर लिया, एग्जाम आ गए, 5-7 दिन है, उसके लिए हमें क्या टिप्स हैं वो जान लेते हैं। एनडीए के अंतिम समय की तैयारी के दौरान जो एस्पायरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है,
को अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है और उसे पूरी ईमानदारी के साथ उसका फॉलो करना है। उसके लिए उन्हें रिवीजन पर ध्यान देना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करना है, उसका रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है उसे, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि मेरे को क्या करना है, अब मैं क्या करूं, हाथ पांव ना फूले। इसलिए रिवीजन करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सोल्व साथ में होती जाएगी। इसके लिए हमें हमारा जो स्पीड है वो बनानी पड़ेगी और जो एक्यूरेसी है वो भी हमें बनाए रखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमें कुछ करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जो तैयारी करती हैं उनके कई क्वेश्चंस होते हैं, आपके भी होंगे, जो हम आज बात कर लेते हैं। ये तैयारी के हमने पैटर्न जान लिए, हमने तैयारी के टिप्स जान लिए, हमने तैयारी के लिए जो एक शेड्यूल था वो जान लिया, हमने तैयारी के लिए अंतिम समय के टिप्स भी जान लिए। क्या क्या टिप्स थे? हमें रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना है, हमें हमारे नोट्स तैयार करने जो कि हमें अंतिम समय में तैयारी के लिए हमारी हेल्प कर सके। तो दोस्तों अब बात आती है कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एनडीए परीक्षा में प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। दोस्तों 150 क्वेश्चंस होते हैं जीएटी में। जीएटी सेक्शन के 2 भाग होते हैं, वापस बता दें। एक तो जीके का होता है, पहला होता है इंग्लिश का। एनडीए परीक्षा के गणित जो मैथ वाला पार्ट है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और इसमें सारे जो आपने सीबीएसई की परीक्षा में पढ़ी है, बीज गणित है, कलन है, मैट्रिक्स है, सारी चीजें उसके अंदर पूछी जाती है जो आपने 12th सीबीएसई बोर्ड में पढ़ी है मैथ्स में यानी साइंस के अंदर। और यदि बात आती है, देखिए एक मैं बता दूं, एनडीए प्रश्न पत्र परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जो एनडीए जो है एजेंसी है जो ये करवाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पेपर वो सेट किए जाते हैं। तो आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे को यदि इंग्लिश दी आई तो मैं क्या करूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। लेकिन एक बात और है, बच्चे पूछते हैं कि क्या सर ये एनडीए में 400 अंक ज्यादा है क्या ये मतलब सिलेक्शन के लिए ठीक है? तो दोस्तों एनडीए लिखित परीक्षा के अंक 900 होंगे और एनडीए जो है उसके अंक 900 होंगे इंटरव्यू का, इसलिए कुल अंक हो गए 1800 अंक। एनडीए 400 से 500 अंकों के बीच के स्कोर को सुरक्षित सीमा मानता है, मतलब ये सेफ लेवल है। और जो लास्ट मेरिट लिस्ट है उससे शामिल होने के लिए और जो कैंडिडेट्स हैं को प्रत्येक विषय में मिनिमम 26% मार्क्स के साथ पास होना है। हालांकि कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं है, लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ दोनों विषयों गणित और जो जीएटी का है पेपर उसके आधार पर होता है। और दोस्तों इसके अलावा जो आपके इंटरव्यू का है उसके आधार पर हम देख लेते हैं। प्रथम चरण में स्क्रीनिंग होता है, जब आप पास कर लेते हैं एग्जाम उसके बाद मौखिक और गैर मौखिक परीक्षण और पीपीडीटी होता है। उसके बाद होता है सेकंड स्टेप में मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, साइकोलॉजिकल, आपको जो विषय का नॉलेज कितना है उसका देखा जाता है टीएटी के जरिए। शब्द एसोसिएशन टेस्ट डब्ल्यूएटी, आपकी जो है फीडबैक क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, रिएक्शन क्या है वो देखा जाता है। आपके विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर आपकी वाद विवाद देखा जाता है और आपकी व्यक्तिगत मतलब पीआई पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका, उसके अंदर आपका एक पूरी 3-4 लोग बैठते हैं, कमेटी होती है, उसके अनुसार आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इसके अलावा उससे पहले आपकी भाग दौड़, जो आपकी सर्पिलाकार दौड़, समूह बाधा दौड़ जो आता है, ग्रुप रेस होती है वो, और जो आपका पर्सनल जो आपका आप भाषण दे सकते हैं, मतलब जो आपका व्याख्यान होता है वो देखा जाता है। और उसके बाद ये सारी ये चीजें देखी जाती है इसके द्वारा। तो दोस्तों हमने आज सारा जान लिया है कि क्या क्या चीजें होती है एक तैयारी करने के लिए, एनडीए की तैयारी के लिए पैटर्न होता है, आपका सिलेबस होता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा जान लिया हमने। लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर होती है कि हम तैयारी कहाँ से करें, फिर भी आपके दिमाग में होगा। तो दोस्तों मैं फिर कहूंगा कोचिंग में जाने की जरूरत कतई नहीं है। यदि आपने 12th क्लास ढंग से पास की है, सीरियसली लिया है कि मेरे को एनडीए में जाना है, उस वजह से आपने यदि सोच के तैयारी की है, तो दोस्तों आपको किसी भी कोचिंग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत है तो आपको परम क्लासेस चैनल से जुड़कर उसका यह वीडियो जो आज का एनडीए पर आधारित है कि क्या टिप्स हैं एनडीए की तैयारी के लिए। दोस्तों यदि आपने आज का यह वीडियो सुन लिया और देख लिया तो दोस्तों आपको एनडीए में ऑफिसर बनने से, भारतीय सेना अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों ये हमारा आपसे वादा है, यदि आपने ढंग से देख लिया
और यदि आपने हमारे बताए हुए टिप्स के अनुसार तैयारी की तो दोस्तों जो कोचिंग हो रहा है ना वो आपके मन से भ्रम निकल जाएगा। आप खाली 1 महीने तैयारी करके देखिए जो हमने टिप्स दी है। कोचिंग तो खुली है, आपको जब भी जाना हो जा सकते हैं, लेकिन 1 महीने रुक कर भी तो जा सकते हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप आज ही जाए, आप 1 महीने खुद से तैयारी कीजिए जो हमने टिप्स बताए हैं। यदि आपके लाखों रुपए नहीं बच जाए तो कहना, यदि आपका सिलेक्शन श्योर नहीं हो जाए तो कहना कि परम क्लासेस ने गलत बताया था या दिग्भ्रमित किया था। क्योंकि दोस्तों टिप्स जो परम क्लासेस बता रहे हैं वो अनुभवों पर आधारित होते हैं। दोस्तों वो परम क्लासेस के जो मेंटोर है, वो जो एनडीए जिन्होंने क्लियर किया है, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उनसे बातचीत करके उनके आधार पर ये वीडियो बनाए जाते हैं, जो कि आपको टिप्स दिए जाते हैं, श्योर सक्सेस के टिप्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों गलती ना करें, कोचिंगों के भ्रम जाल में फंसकर लाखों की कमाई उड़ाने के लिए देखना है तो परम क्लासेस को देखिए, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी जानकारी प्रदान कर रहा है, और एनडीए के खासकर। तो दोस्तों मिलते हैं कल हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एनडीए की तैयारी के लिए देखते रहिए, एनडीए की तैयारी कीजिए दोस्तों, देखना नहीं है, तैयारी करनी है जो हमने टिप्स बताई, और परम क्लासेस को अपना स्नेह देते रहिए। धन्यवाद।